आज के टाइम में अगर आपको कोई चीज़ में जीतना है तो उसकी पॉसिबिलिटी जानते हो कितनी है? कितनी है आप सोचो। आज के टाइम में अगर आपको जीतना है तो उसकी पॉसिबिलिटी है आपके जीतने की 99%। 99% आपके चांसेस है कि आप चीज़ों को जीत सकते हो अगर आपने सिर्फ अपना 90% भी फोकस एक चीज़ पे दे दिया तो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज के टाइम में अटेंशन जो है लग्जरी चीज़ है। लग्जरी सबसे एक्सपेंसिव चीज़ हो चुकी है। हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक सोशल क्रिएटर एंड डिजिटल क्रिएटर जो भी कहते हैं, वो आपके अटेंशन को खींचना चाहता है। वो चाहता है कि 5 सेकंड का आपका अटेंशन मिल जाए, 10 सेकंड का अटेंशन मिल जाए हर एक प्लेटफॉर्म। तो लेकिन एज आ ह्यूमन हमको नहीं पता कि हमारे अटेंशन की वैल्यू क्या है। हम इसको बेचते जा रहे हैं। हम इसको बेचते जा रहे हैं फ्री में। फ्री में भी क्या, 300 रुपये 400 रुपये का जो भी रिचार्ज करते होंगे आप उसको दे के अपना टाइम वेस्ट करते हो। दे के सोचो, हम इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि अपना पैसा दे के अपना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अटेंशन बेच रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे जो ये सॉफ्ट सेल्फ यानी मेंटल मास्टरबेशन की, जो बहुत सी पब्लिक करती है, लेकिन एक्चुअल में काम करने की बात आती है तो सबके एल लग जाते हैं। सबके एल लग जाते हैं। तो मेंटल मास्टरबेशन क्या होता है कि हमने कोई चीज़ सोची। इट मीन्स कि मैंने सोचा कि मैं बड़ा सा घर बनाऊंगा, बड़ी सी गाड़ी खरीदूंगा, एक बहुत अच्छी वाइफ होगी मेरी। तो अब मैंने इसके बारे में सोचा, ठीक है, बेसिक मैंने सोचा मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस हो। तो ये चीज़ मैंने सोची। सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैं 5 साल से सोच रहा हूँ। एग्जीक्यूशन मैंने 1 रुपये का नहीं किया है। और कंटेंट मैंने 1000 वीडियोस देख चुकी है इस चीज़ों पे कि कैसे बिजनेस बनाए, कैसे अपना बड़ा सा घर बनाए, कैसे पैसे कमाए। एग्जीक्यूशन मेरा लेवल -1 पे चल रहा है। भले मैं कोई गंदी आदत नहीं करता, भले मैं कोई गलत एडिक्शन में नहीं हूँ, गलत चीज़ों में नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं इस चीज़ को परफॉर्म कर रहा हूँ, जो चीज़ मैंने अभी आपको एग्जांपल में दी, तो मैं भी एक एडिक्शन में हूँ और मैं भी एक जो पॉन देखते हैं ना लोग, वही चीज़ मैं भी कर रहा हूँ। बस मैं अपने माइंड में एजैकुलेट कर लेता हूँ, लोग अपने लिए बायोलॉजिकली। तो अगर इस चीज़ को हमको सुधारना है और अगर इस चीज़ को अगर हम परफेक्ट मतलब सही कर लेते हैं तो हम 90%, मैं कहता हूँ 90% के पास आज के टाइम में बेसिकली फ़ोन है। अगर वो बेसिकली अगर 10-15 हज़ार रुपये भी कमा रहा है तो सबके पास स्मार्टफोन है। तो 90% जनता से हम आगे निकल जाएंगे अगर हमें ये पता चल गया कि हमें अपना अटेंशन कहाँ पे देना है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमें लगता है नहीं कि कई बार ये वीडियोस बहुत अच्छी हैं, या ये कोर्स बहुत अच्छा है, या इस बंदे की एडवाइस बहुत अच्छी है, या जहाँ जाना बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे हम फ़िल्टर आउट करने लगते हैं चीज़ों की कि इस चीज़ से मेरा क्या फ़ायदा है भाई, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा आइदर ये वीडियो वॉच करके, आइदर कोई नई स्किल सीख के, या फिर कोई भी ऐसी थिंकिंग एप्लीकेट करना है, उससे मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है। पहली चीज़ ये चीज़ नोटिस करो। दूसरी चीज़ कि अगर मैंने कोई चीज़ सोची, लेट्स से मैंने सोचा कि भाई मुझे एक बेस्ट कम्युनिकेटर बनना है, तो अब मैंने उसके ऊपर 1000 वीडियोस देख ली, 1000 स्क्रिप्ट लिख ली कि मैं ऐसे बोलूँगा जाके, लेकिन एट द एंड जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आया तो मैं लल बटा सन्नाटा हूँ। मैं इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो नहीं कर रहा, 1% नहीं कर रहा। तो उस नॉलेज का, उस वीडियोस का कोई फ़ायदा नहीं। मैं नॉलेज या वीडियोस को बेकार नहीं कह रहा भाई, लेकिन अगर आप उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते अपने लाइफ में तो आप उस वीडियो की पौन के बराबर है आपके लिए। वो उस वीडियो पौन के बराबर है, जो कि आपकी ज़िंदगी में रत्ती भर का फ़र्क नहीं लाएगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी को और भी ख़राब करती जाएगी। तो मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल देता हूँ कि एक एग्जीक्यूशन वाला बंदा है जो सोचता है और एग्जीक्यूट करता है, बहुत फास्ट से एग्जीक्यूट करता है। दूसरा एक बंदा है, सोचता है
और सोचता है और सोचता है और सोचते सोचते सो जाता है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो सोचता है करता है, जो सोचता है वो करता है, वो बहुत छोटा प्लान बनाता है कि भाई मुझे ये काम करना है आज के, मुझे 1000 रुपये कमाने हैं आज के। तब वो उसके लिए वो निकल जाता है कमाने के लिए, उसके लिए हाथ पैर चलाता है, जो भी करता है वो करता है। वो 1000 रुपये जेब में ला के रख लेता है या उससे ज़्यादा कमा लेता है, 300-400 रुपये। लेकिन ये बंदा है, ये सोचता है कि मैं 5 लाख रुपये कमाऊँगा मंथ का। भले वो 5 रुपये ना कमा रहा हो महीने का, 5 रुपये वो कमा नहीं रहा हो महीने का, लेकिन वो 5 लाख रुपये कमाना चाहता है। वो वीडियोस देखता है, वो डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटर को वॉच करता है। मुझे लगता है कि मैं इस क्रिएटर की वीडियो सीखूंगा तो मैं बहुत कुछ अच्छा सीख सकता हूँ, फलाने यूट्यूबर का देखूंगा तो उसका मैं कुछ बहुत अच्छा सीख सकता हूँ, उस वीडियो से मैं कुछ सीख सकता हूँ। या कोई रील में देखूंगा, कोई रील पे कमेंट करने वाले आते हैं ना कि कमेंट करो मैं भेजता हूँ, वो करूँगा तो मुझे कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन नहीं मिलेगा अनटिल आप सीरियस हो कि आपको एक्चुअल में क्या करना है, तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, किसी भी वीडियोस से नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले चीज़ आप क्लियरिटी लाओ एक्चुअल में आपको क्या चाहिए। जैसे आप 1 महीने का गोल बनाओ, साल का मत बनाओ, छोड़ो, 1 महीने का गोल बनाओ। 1 महीने में सिर्फ 30 दिन है और 30 दिन में हमको पता है कि हर दिन मुझको क्या करना है। तो मैं तो कहता हूँ हर बार तीन एस्पेक्ट पे काम करना चाहिए। पहला एस्पेक्ट है आपकी फिजिकल फिटनेस, इसको इग्नोर मत करो। कुछ लोग ज्ञान देते हैं कि नहीं पहले पैसा कमा लो फिर फिजिकल फिटनेस पे जाना, ये करना वो करना। घंटा अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आपका मेंटल फिटनेस भी उतनी कुछ खास रहेगी नहीं, ब्रेन फॉग रहेगा। तो अगर आप फिजिकली फिट हो तो आपका मेंटल फिटनेस भी बढ़िया है एक लेवल पे, आपकी एनर्जी लेवल भी अच्छी है, आप जो हेल्दी लोग नहीं हैं उनसे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करोगे। तो फिजिकल फिटनेस इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। ये जो बकवास लोग कहते हैं ना कि नहीं बेटा अभी तो जवान हूँ, अभी इस सब चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो फिजिकल फिटनेस और ये वो, उनको कहो भाई ना, उनकी एडवाइस को ना ऐसे लात मारा करो, आप निकलो, तुरंत निकलो यहाँ से। वो नशा करने वाले को नहीं बोलेंगे नशा करना नहीं, नशा करना बुरा है, ये नहीं बोलेंगे कभी वो जो कर रहे होंगे बच्चे। वो ये ज़रूर बोलेंगे कि अगर तुम थोड़ा सा अपने प्रोटीन डाइट या फिर जिम जाने लगोगे या तो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देने लगोगे तो ये ज़रूर बोलेंगे अरे बेटा जिम से कुछ नहीं होता, घर नहीं चलता, पहले कुछ कमा ले। कह दो आपकी अपनी एडवाइस है ना अपनी जी में डालिए और निकलिए, ऐसे बोला करो भाई। सिंपल, डोंट टेक लाइक ज़्यादा उनको वो मत किया करो, एंटरटेन मत किया करो। सिंपल है, फिजिकल फिटनेस फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम मर्दों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर कोई भी जेंडर हो उसके लिए फिजिकल फिटनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। लेकिन एज अ मर्द हम लोग के लिए फिजिकल फिटनेस सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। बायोलॉजिकल नेचर ही साला हम लोग का हंटिंग नेचर है यार। ठीक है, फिजिकल फिटनेस इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड चीज़ आती है अपनी एक स्किल्स, जिससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकेंगे या फाइनेंशियली हमको थोड़ी हेल्प होगी। तो कोई भी चीज़ होगी, अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो या कोई भी बैचलर डिग्री कर रहे हो तो उसके रिलेटेड देखो कि आपको क्या स्किल्स हैं जो कि मार्केट में डिमांड में चल रही है, उस चीज़ को सीखो और उसके साथ साथ और भी चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है, और ट्राई करो कि 2-3 इनकम सोर्स बनाया जाए। ठीक है, पहला एक इनकम सोर्स बनाओ, 10 चीज़ के पीछे मत भागो। पहला फोकस है कि भाई एक इनकम सोर्स बनाए। अगर 1 साल भी लग रहा है उसके लिए कोई मसला नहीं है, लगा लो, लेकिन उस पर पूरा फोकस करके करने का है, दैट्स इट। तीसरी चीज़ आ जाती है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ की बात कर लेते हैं। मेंटल हेल्थ यानी कि यही चीज़ जो ये वीडियोस देखते हैं ना हम लोग, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डाल रहे हैं, बम्बार्डिंग कर रहे हैं, उस चीज़ को बंद करना है। देखना है कि भाई क्या ये मेरे डोमेन से जो भी मेरा फिजिकल फिटनेस है या कैरियर वाइज है या फिर कोई भी चीज़ जो चीज़ मैं सीखना चाहता हूँ, क्या ये मेरे डोमेन से मैच कर रही है, या फिर मुझे एंटरटेनमेंट के लिए भी देखना तो मैं बस इसको एंटरटेनमेंट के लिए देखूँगा, वही बहुत लिमिटेड अमाउंट में देखूँगा, बहुत लिमिटेड वीडियो देखूँगा, तो ठीक है। ये अगर आप डिफाइन कर दे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप रैंडमली उसी तरीके की देख रहे हो तो गलत है भाई, इम्प्रूव करना पड़ेगा। और यही था इस वीडियो का। और भाई मैं कह रहा हूँ अगर आप अटेंशन से थोड़ा सा भी अगर आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, फिजिकली हो चाहे थोड़े स्किल वाइज हो, चाहे वो किसी भी वाइज हो, अगर आप थोड़ा सा भी देते हो अपने ऊपर ध्यान, एक्शंस लेते हो,
कंसिस्टेंसी के साथ लेना होगा भाई, कंसिस्टेंसी चाहिए, ज़रूर चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है, एक चीज़ आपको और ये बताई जाती है कि 30 दिन में अगर आपने कोई चीज़ की 30 दिन आपको करना है, नहीं नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है। अगर मैंने वर्कआउट प्लान बनाया कि मुझे 100 पुशअप करना है, अगर महीने में मैंने 15 से 20 दिन पुशअप भी किए तो कोई भी अच्छी बात है, मैंने किया। अगले मंथ में कोशिश करूँगी मैं 16 पुशअप का 16 दिन पुशअप करूँ, 1600 पुशअप करूँ। उसके अगले मैं 20 दिन में सोचूंगा कि 20 मंथ में मैं 20 बार पुशअप करूँ। तो ये होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन, आप पूरे महीने आप काम कर दो, या अगर आपका पूरा दिन वेस्ट चला गया, 4 घंटे बचे, तो आप उस 4 घंटे में जो भी आप आउटपुट निकाल सकते हो निकाल लो, आपका वो पूरा दिन बच जाएगा। ठीक है, तो ये बनना है, तो अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज करना है। एक चीज़ ये भी आपके दिमाग में बहुत सारी डाली गई होगी, या फिर मेरे भी डालती सोसाइटी, नहीं भाई तुमने आज पूरा दिन काम किया तो पूरा दिन वेस्ट हो गया। नहीं नहीं, अब दिन में 3 घंटे ही बचे, 1 घंटे ही बचे, तो कोशिश करो कि 1 घंटे को कैसे यूटिलाइज कर लेना है। अगर आप कॉन्शियस हो तो ये चीज़ करो, नहीं तो आप महीने करेगा कि महीने में मैंने इस महीने में इतना दिन मैंने इस कंसिस्टेंसी से काम किया, अगले महीने में और करूँगा। ठीक है, ये चीज़ करनी है, काम करना बंद नहीं करना। ठीक है, छूटेगा, स्टार्टिंग भाई, हर चीज़ स्टार्टिंग में मुश्किल होती है करना, उस पैटर्न को रिपीट करना छोड़ना दिक्कत आती है, लेकिन मुश्किल इतना भी नहीं कि आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हो। और यही था मेरा आज एक, अपने अटेंशन को बचाओ, उसको सही जगह इम्प्लीमेंट करो, बिकॉज ऑफ हर कोई आपके अटेंशन की खींचने की कोशिश कर रहा है। आइदर मेरी वीडियो भी कर रही है, बट मैं अपने वीडियो में मैंने आपको बताया कि भाई अटेंशन को सेव करना, आपको डिफरेंट वर्क में आप काम कर सकते हो, और जितना ज़्यादा आपका हाथ चलेगा, दिमाग चलेगा और पैर चलेगा, उतना ज़्यादा आप ग्रोथ करते जाओगे लाइफ में। और जितना ज़्यादा आपका सिर्फ आइज़ चलेगी और ईयर चलेगा, आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, डैट्स इट, नथिंग इज़ मोर देन डैट। तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ द फर्स्ट की ऑफ द सक्सेस। चाहे आप इतना सा करें, चाहे आप इतना सा करें, इतना इतना करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और सिर्फ सोच के और ऐसा देख के नथिंग विल हैपन। होपफुल यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, और हम नेक्स्ट वीडियोस में आते हैं टेस्टोस्टेरोन पार्ट 2 के। कितने लोग इंटरेस्टेड है वो कमेंट कर देना, और बी नॉनचलेंट, बी वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड इम्प्रूव योर डेली लाइफ डे बाई डे।